राधा रानी की पायल। पायल मतलब आपको मिली थी या नहीं, भगवान को, संत भगवान ने डीमक चढ़ गए, उनको मिली थी। अच्छा, उनको मिली थी। उन्होंने राधा रानी कदम पर चढ़ गए, वो एकदम गिरे, वो दर्शन करने के लिए, तो राधा रानी एकदम भगी, उनकी पायल वहीं पर ही रह गई। अच्छा, वो पायल आज भी राधा रानी जी महल पर राधा रानी जी के पैर में होती है। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज आपके सामने एक बार फिर से मौजूद है एक और नई वीडियो के साथ में, जिसमें आप सभी को दर्शन कराएंगे एक और साधु महात्मा के, जैसा कि आप सभी लगातार देखते आ रहे हैं। और यह जो स्थली है बहुत ही प्राचीन और दिव्य है। दिव्य क्यों है? क्योंकि यह जो स्थली है यह तपोभूमि है अश्वत्थामा के। वही अश्वत्थामा जो कि महाभारत काल के समय के, और उनके बारे में जो है हम महाराज जी से बात करके बताएंगे। पहले यह आप जंगल देख लीजिए, जो कि इसको मतलब कि झाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कि कितना घनघोर यह जंगल है, और इसी घनघोर जंगल के मध्य विराजित एक संत महाराज हैं। उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ की जानकारी देते हुए उनके बारे में भी कुछ ना कुछ चर्चा करके आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे। तो आइए, समय को जाया ना करते हुए महाराज जी के दर्शन कराते हैं और उनसे थोड़ी बहुत जानकारी आपके लिए बताते हैं। सर्वप्रथम महाराज जी, आपका नाम जानना चाहेंगे कि सोमदास महाराज जी। सोमदास महाराज जी। महाराज जी, आप यह जो स्थली है यहाँ कितने समय से निवास कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 95 से। सन 95 से। तो महाराज जी, थोड़ा मतलब कि इस वन के बारे में, झाड़ी के बारे में या जंगल के बारे में, जो भी इसको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। झाड़ी में संत बड़े बूढ़े डीमक चढ़ गए, संतों ने भजन किया यहाँ। तो मतलब जब महाभारत हुआ था तो माँ मणि निकाल गई उनकी, तो उसने किया, कृष्ण कन्हैया ने पास बने एक बरसाना के पास में, वहाँ जाओ, वहाँ आपको शांति मिलेगी। शांति बने, माँ शांति बने। उनने यहाँ फूल पत्ती खा के गुजर करा, अपना गुजर करके स्वयं राधा रानी रासमंडल बना हुआ अभी झाड़ी में, चारों ओर बीचा बीच में बना हुआ, वहाँ भी स्वयं अभी राधा रानी रास करने आती है, अब भी आती हैं। अच्छा, आज भी आती हैं। और संत भगवान उन्होंने देखा है, जो भजन उनको डीमक चढ़ गई, उन संत भगवान ने उनको दर्शन किया। अच्छा, संत महात्मा जो मतलब तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर दीमक चढ़ गई, उनको डीमक चढ़ गई। तो उनको भगवान ने प्रसन्न होकर किया, आपने जो कहेंगे जो सब पूर्ण होगा, आप इसको भजन इतना नहीं करना है, आपको डीमक चढ़ गई। तो उनने आके भगवान, स्वयं भगवान अपना दर्शन किया है, उनको डीमक जराई, उनको बैठ गए, एक पाँव के खड़े हो गए, एक पाँव से खड़े हो गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, भाई भगवान हमको शांति वन में हमको आना है। तो उनको आना है, तो उनको शांति वन में शांति मिली है। और एक भगत आता परिक्रमा लगाने यहाँ झाड़ी में, बरसाना का उसका केस लगा हुआ उनको, तो स्वयं ठाकुर जी उसको तारीख लगाने गए और उन्होंने किया, भगवान मैं परिक्रमा लगाने जाऊँगा, एक बड़ी नहीं हूँ पर परिक्रमा जरूर लगाने जाऊँगा झाड़ी की। तो स्वयं आए वो यहाँ, तो स्वयं भगवान गए वाठोरी मथुरा जिले में। तो उन्होंने कही वकीलन ने, भाई क्या बोले बुढ़े, कैसे आया? ऐसे ऐसे, तो आज से तू बरी कर दिया। उसने मिठाई बांटी, भगवान ने वहाँ जाके वो परिक्रमा लगा के गया, 2 डिब्बा मिठाई के लेगा, वहाँ गया तारीख पर। तो वहाँ भी जाके उनको किया, बुढ़े हाल तक गया, अरे मैं तो झाड़ी की परिक्रमा लगाने गया, मैं कहाँ आया जा? नहीं नहीं बुढ़े, तू वैसे तू बरी हो गया जा। तो उसने हाथ जोड़ा, पूरी झाड़ी की परिक्रमा लगाई, फिर पूरे परिवार का लाया और पूरे जितने संत हैं यहाँ उनको भोजन कराया, और 1,000 उसको संतन को, सबन को दक्षिणा दी उसने। महाराज जी, आपको जैसे संत जीवन में कितना समय हो गया? हम संत बने हुए 95 में, हमने गुरुजी की सेवा करी, तो उसका गुरुजी को संस्कार हो गया, ऊपर पहुँच गए। तो उसी दिन से हम उसी झाड़ी में, अपने आश्रम है हमारा हनुमान बगीची, खारा रोड पर आएंगे, जब खारा रोड से पिसावा घुसेंगे झाड़ी में, जब ही हमारा स्थान पड़ेगा। क्या महाराज जी, आपकी जन्म स्थली ब्रज से ही है या ब्रज से बाहर? नहीं, ब्रज में ही है हमारी जन्म। कौन सा स्थान? पिसावा। अच्छा, पिसावा यहीं के हैं आप? तो महाराज जी, ऐसा क्या आपके जीवन में घटा जिसकी वजह से? कुछ नहीं घटा, हम अपनी मर्जी से हुए संत भगवान। नहीं हमने शादी कराई, नहीं कुछ करा, जीवन भर छोटे से थे साधु संत में रहे ना। ऐसा होता है ना कि घर वालों नहीं कोई घर वाले का कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, शांति बन को हमको बच्चापन से हमने संतन की सेवा करी,
दूध उलाते थे, भाड़ी भाड़ी पानी में, हमारा कांटा कोई नहीं लगता था, भाड़ी भाड़ी पानी में वो दूध देने आते थी झाड़ी में, और जिया जोड़ने आते। हाँ, हम स्वयं कह रहे हैं, झाड़ी में बैठे हैं, हम भी ने दर्शन करे राधा रानी के। राधा रानी पायल को छोड़ गई अपनी को, एक पायल उनकी गिर गई। अब भी जाते हैं बरसाना, कभी देख लेना, खेरे पाम में कारे डोरा में बंधी हुई है अच्छा, राधा रानी की पायल। पायल मतलब आपको मिली थी या नहीं, भगवान को, संत भगवान ने डीमक चढ़ गए, उनको मिली थी। अच्छा, उनको मिली थी, उन्होंने राधा रानी कदम पर चढ़ गए, वो एकदम गिरे वो दर्शन करने के लिए, तो राधा रानी एकदम भगी, उनकी पायल वहीं पर ही रह गई। अच्छा, वो पायल आज भी राधा रानी के महल पर राधा रानी जी के पैर में होती है, खैरे पाम में, कारी पटार में। अच्छा, हाँ जी, कब भी देख लेना जाके। तो देखिए, महाराज जी के माध्यम से आपने जाना कि राधा रानी जो बरसाना में महल है, उस महल में जो राधा रानी जी की जो विग्रह है, उस विग्रह की जो राधा रानी जी का पैर है दाहिने पैर में, दाहिने पैर में जो पायल है वो इसी पेशावा की झाड़ी में राधा रानी जी के रास करने के पश्चात जो पायल गिरी थी, तो संत महात्मा को वह प्राप्त हुई थी। वही पायल आज राधा रानी जी के दाहिने पैर में होती है। और महाराज जी, कुछ आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि जैसे कि लोगों के दुख ये है, कैसे दूर हो सकते हैं? झाड़ी की परिक्रमा लगाते हैं, उनकी कामना पूरी करते हैं ठाकुर जी। आप कह रहे हैं हमारी ड्यूटी लग जाए, हमारे बच्चे इनकी लग जाए, हमारे बच्चे इनकी शादी हो, तो साधु करते हैं, भजन करते हैं, आप परिक्रमा लगाते हैं, उनकी कामना पूरी होती है इसकी। और आप देख रहे हैं जंगल में कोई लकड़ी नहीं काट सकता है, व्यक्ति कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता, खाली पेशावा ले जा सकता है, वो कोई गुजर जाता है जब, और बच जाते हैं, इसी झाड़ी में पटक जाते हैं। अच्छा, ये इसकी महिमा है झाड़ी वाले की। अच्छा, मतलब कि यहाँ के जंगलों से कोई लकड़ी नहीं कर सकता, कोई दांतन नहीं कर सकता है। अच्छा, और पास के गांव में कोई नहीं ले जा सकता है। और पेशावा ले जाएगा तो कार्ज में ले जाएगा, कार्ज में ले जाके बच जाएंगे, तो उसी झाड़ी में पटक जाएंगे। चूल्हे में कोई नहीं, आप देख रहे हैं जंगल में कोई ले जाएगा तो संग की संग उसको पर्चा दे देता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ जी, हमारे यहाँ एक बरसाना और पेशावा में कोई फर्क नहीं है। एक बरसाना हूँ जब नजीक है, पेशावा नहीं, बरसाना के लिए जाते नहीं, पेशावा के लिए जाते। एक संत गांव के, हमारे गांव के छाता रहते हैं, उसने स्कूल खोलने की कोशिश करी है झाड़ी में, तो बाउंड्री करा दी, बाउंड्री की कराई पे उसको पूरे परिवार को खूनन की उल्टी हुई, और उसको जाने मुद्दा लगाया, दस्तखत करे, उसका हालत खराब हो गई, प्राणी छोड़ दी उसने ताय ताय करने लगे, झाड़ी का स्मरण लग के झाड़ी वाले ने स्वयं जाके, होगा जो होगा, यहाँ से आगे कुछ नहीं करना है तुमको, और पूरे संत को जमाना झाड़ी में जाके। अभी रात में आए, रात में तई चलाई उनने, उसका संस्कार किया। हमारे गांव का था वो, एक हाथ का वो डॉक्टर हो, किरा डॉक्टर नाम बोलते उसको, तो उसने भंडारा किया, सब संतन को जमाया, दक्षिणा दी उनको, जब उनके परिवार को शांति मिली। और झाड़ी वाला इतना, कोई जेसीबी चलाता, जेसीबी अंदर घुस जाती है। अच्छा, उसने भर्त कराया तो जेसीबी की खाली छतरी दिख रही, पूरी जेसीबी अंदर घुस गई। अच्छा, जमीन के अंदर ठाकुर जी की कृपा से जमीन में घुस गई, तो ड्राइवर तक पूरी भाग गया, छतरी दिख रही वैसे तेजी से। उसने, प्रभु आज से आंदा मैं इसमें जेसीबी नहीं चलाऊंगा, मेरी जान बख्श दो, और मेरी जेसीबी ऐसी है जैसी निकाल दो। तो सेम जेसीबी अपने आप ही उन पर आई। अब भी आंखन से देखा हमने, हमारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आंखन से हमने देखा जब काम चल रहा था। हम टोल चौपन को चराते थे जब संसार नहीं लिया, और साधु संत बन गए अब जब से हमने देखा सब। और एक भगत आता था रोज दिया जोड़ने, वो भगत बोला मैं ठाकुर जी के दर्शन करना चाहूँ, स्वयं पट्टी बन रही हो, अब भी पट्टी बन रही है उसके। तो वो भगत आया तो कदम पर चढ़ गया, वो तो कदम पर चढ़ गया, एकदम कृष्ण कन्हैया आए बरसाना से, स्वयं एक करीब 1 बज रहा था। तो संत भजन कर रहा था अपना, एकदम पेड़ पे थे, कूदे, उसको भय लग गई, भाग गया वो भगत भाग गया। फिर दोबारा करने लगा, फिर आकाशवाणी हुई, भाई देख बार बार भगवान नहीं मिलते हैं, एक बार भगवान मिलते हैं, तू अब इतनी कितनी तपस्या कर ले, तेरा कुछ नहीं, मौका छोड़ दिया। क्यों डर पा? तुझे धन चाहता, कुछ चाहता था हमें देता। स्वयं राधा रानी भी आई और कन्हैया जी भी आई, और राधा रानी आई और झाड़ी वाला बाबा है वो भी साथ खड़ा, और पलित की पलित दिखता है को। और हम कह रहे हैं हम भी दिखा था, जब हम बनी में ऐसे मानो घुस गए,
तो ऐसी जगड़ी है इसमें, एक बार आदमी नाक गया ना जड़ी को तो फिर पार नहीं हो सकता झाड़ी में से। तो हम एक दिन रात के 11 बज रहे महाराज जी का दूध लेके आए और वर्षा हो रही, तो हम जड़ी को नाक गए। तो हम भगे डोले तो सेम बन के, इतना ही बड़ा बन के, और महाराज जी की सेम महाराज जी का भेष बना के, उसका दाढ़ी इतनी बड़ी और सेम माला झोली हाथ में लग रही। तो बोले बच्चा कैसे, मेरी कुटिया तो वहाँ है, आप कहाँ आ गई? तो आगे आगे महाराज जी और पीछे हम इतनी दूर रह गए यहाँ से, और टंकी बनने का। तो महाराज जी अलोप हो गए वहाँ से। हमने कही यार महाराज जी का तो हमें कुटिया दे के गिरी कुटिया। तो सेम महाराज जी करते हैं व्यवस्था, ये यार झाड़ी की महिमा है। तो आप सभी भक्तों ने जाना महाराज जी के माध्यम से कि इस जो झाड़ी है, इस झाड़ी के महिमा, और जो राधा रानी जी और श्री कृष्ण के जो नित्य रास स्थली है, उस रास स्थली के बारे में महिमा, और कैसे कैसे साधु संत महात्मा इस तपोभूमि में जो है साधना करते हैं, उन सभी की लीलाएं आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो इसी तरीके से भावपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आस्था ही रास्ता चैनल के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे।